आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या और ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है। तो पहले आप लोग एक सेकंड ये रूल देख लीजिए। रूल नंबर एक ये है कि आप सभी लोग अपना माइक जो है म्यूट करके रखेंगे जिससे कोई भी नॉइज़ जो है क्रिएट ना हो, क्योंकि ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड भी होगा। जिसके बाद अगर आपको दोबारा देखना हो, कोई डाउट रह जाए, आप बार-बार देखना चाहें, तो आप इसे देख पाएँगे। और जो भी मैं बताऊँगा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है आज की चीज़ों, क्योंकि जो चीज़ ये समझ जाएगा ना, उसके बाद ट्रेडिंग पूरा समझ में आता रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप सब कुछ सीख जाओगे और उसके बाद आपको रियल चीज़ें नहीं पता चलेंगी, देन आप उसके बाद भी लॉस करेंगे। और कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, उससे पहले अपना हाथ जो है इस प्रकार से रेज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको डेमो के तौर पे दिखाया है, और उसके बाद ही आप क्या कहते हैं, अपना क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है? गॉट इट एवरीवन? ओके सर जी। तो सबसे पहले एक्चुअल में देखो कि ट्रेडिंग क्या होती है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, कि मार्केट के अंदर किसी चीज़ को बेचना या खरीदना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान के चलिए कोई किसी की शॉप है, वहाँ पर कोई इंसान कोई चीज़ बेच रहा है और कोई खरीद रहा है। तो जैसे नॉर्मल दुकानों पे बेचना और खरीदना होता है, तो ये तो हो गई खरीदारी। बट मार्केट के अंदर ये नहीं होता है। मार्केट के अंदर क्या कहते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ होती हैं, क्रिप्टो मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अंदर क्या कहते हैं, हम कुछ उसका एक हिस्सा खरीदते या बेचते हैं, जिसमें हमारा पैसा लगता है, लॉट वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। अब ऑपरेटर का माइंडसेट समझते हैं कि एक्चुअल में ऑपरेटर करने क्या चाहता है, कि मार्केट जो है सबसे पहले ऊपर-नीचे क्यों जाती है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, ये अभी जो मैंने खोला हुआ है, ये एक ट्रेडिंग व्यू है। इस ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या करते हैं, हम मार्केट को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अभी मैं ये गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट, एक्सए यूएसडी, एफएक्सएम का चार्ट है ये। तो ये गोल्ड का चार्ट है हमारा। ये कैंडल है, एक रेड कैंडल्स है, एक ग्रीन कैंडल्स है, और उसके अंदर हमें ये चीज़ें समझनी है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ये क्या है? हमें क्या करना है इसके अंदर? बस हमें यही समझना है आने वाले 2 महीने के अंदर। क्योंकि अगर आप लोग बस ये समझ गए ना कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी, तो आपको किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएँगी। आप जो भी करेंगे आप प्रॉफ़िट करेंगे। और लोग जब यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो वो लॉस में ही रहते हैं हमेशा। तो हमें यही चीज़ समझनी है कि जो कैंडल्स हैं ये ऊपर-नीचे कैसे जाती हैं? ऐसा क्या कारण रहा मार्केट का कि जो इस एरिये से मार्केट जो है ये ऊपर उठी? ऐसा दूसरा कारण क्या है कि मार्केट जो है यहाँ ऐसा क्या था कि मार्केट जो है यहाँ पर नीचे गिरी है? वही है ऑपरेटर का माइंडसेट। अब हम समझ रहे थे ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है, तो ध्यान से देखो। बड़ी-बड़ी बैंक्स होती हैं, एफआईआर्स होते हैं, डीआईज़ होते हैं, बड़े-बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो मनी को मैनेज करते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको कोई भी चीज़ खरीदनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पे हम एक दुकान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक दुकान लिया कि हमने कुछ हमें वहाँ पर चीज़ खरीदनी है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए आपको 10 पैकेट्स मान लो आपको खरीदने हैं किसी सामान के, है ना? कोई भी सामान है, आपको 10 पैकेट खरीदने हैं, तो नॉर्मल दुकान पे आपको 10 पैकेट जो है आपको मिल जाएँगे, क्योंकि उस दुकान के अंदर उसकी इतनी क्वांटिटी होती है कि वो आपको 10 पैकेट सामान मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आटे के कट्टे लेने हैं 10, तो आप किसी भी अपने गली-मोहल्ले के दुकान पे जाएँगे तो आपको 10 आटे के कट्टे मिल जाएँगे। बट ये है रिटेलर्स। रिटेलर्स का मतलब होता है जो छोटी क्वांटिटी के अंदर कोई भी सामान जो है खरीदा और बेचा जो जाता है, वो होते हैं रिटेलर्स। वो होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स में ये आते हैं कि भाई हम सामान तो खरीदेंगे, पर हम उतना ही खरीदेंगे जितना हमारे पास पैसा है, हम कम सामान खरीद पाएँगे। जैसे अब कल आप मॉल जाओ, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कल पूरा का पूरा मॉल का आप सामान खरीदने लग जाओ। अगर मान लो आपको जीन्स लेना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स कितना ले सकते हो? 1, 2, 3, 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 50 ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप जाओगे और पूरा का पूरा मॉल जो है खाली कर दोगे। जब हम कम क्वांटिटी को लेते हैं, तो वो सारे का सारा रिटेलर्स में आता है। बट अगर बात आए कि बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, बिग प्लेयर्स क्या होते हैं, ये चीज़ों को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, इनकी बात हम करेंगे। 1 सेकंड रुको गाइज़, 1 सेकंड बस।
हेलो, हो रही है? एक स एक सेकंड मैं आपको लिंक डायरेक्ट देता हूँ। अ, 1 सेकंड आप वहीं रहिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैंने आपको लिंक दिया है, देखो ना ज़रा। इसको जॉइन करो, इससे क्लास होगी। हेलो। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम कोई भी सामान कम क्वांटिटी के अंदर खरीदते हैं, तो वो सारे के सारे रिटेलर्स होते हैं। सबसे पहले बस आज हमें ये समझना है कि रिटेलर्स क्या होते हैं और बिग प्लेयर्स क्या होते हैं। किसकी वजह से ये मार्केट जो है इतनी लंबी-लंबी जा पाती है, ये कैसे मार्केट इतनी ऊपर ज़्यादा चढ़ रही है। काफ़ी अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आप ये वाला मूव देखिए कि मार्केट जो है ना इस हिस्से में घूम रही है। ऐसा यहाँ क्या हुआ कि मार्केट यहीं पर घूम रही है? ये आगे यहाँ से बढ़ क्यों नहीं पा रही? ऐसी क्या चीज़ है? ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आप याद रखना, जब एक मार्केट रेंज में फँस जाता है ना इस प्रकार से, एक रेंज में फँस जाता है, तो यहाँ पे होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या करते हैं, कोई रिटेलर जो है बेच रहा होता है और निकल जाता है। फिर वहाँ पर कोई दूसरा रिटेलर्स खरीद रहा होता है, तब वो यहाँ निकल जाता है। यानी जब मार्केट एक रेंज में छोटी जगह में फँस जाती है, वो सारे के सारे होते हैं रिटेलर्स। बट ये होता कैसे है? वो हम सारा का सारा कोर्स में सीखेंगे। फिलहाल अभी हमें ये समझना है कि माइंडसेट हमें डेवलप करना है अपना। एक्चुअल में ये चीज़ समझनी है कि जो ये चीज़ है, हम यहाँ बात कर रहे थे रिटेलर्स की, कि आप जो है दुकान के अंदर जाएँगे, कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 10 खरीद सकते हैं। और जो बिग प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कोई सामान जो है कम खरीदेंगे? उदाहरण के तौर पे ऐसा मान लीजिए कि आप अभी मान लीजिए मार्केट में नए-नए आए हैं, नई-नई मार्केट में आप आए हैं। आपके पास मैक्स टू मैक्स कितना रुपया हो सकता है? मैं रिटेलर्स की मदद से बता रहा हूँ। मान लो किसी पे ₹10,000 हैं किसी के पास। कोई दूसरा बंदा है, मान लीजिए वो कह रहा है मेरे पास ₹50,000 हैं। कोई तीसरा बंदा है, वो कोई कह रहा है कि मेरे पास 1 लाख है। कोई नेक्स्ट बंदा है, वो कह रहा है मेरे पास 1 सीआर है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीआर। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया 10 सीआर, 1 सीआर तक रोकेंगे। एक नॉर्मल जो बंदा होता है, मिडल क्लास जो लोग होते हैं, ये सारे के सारे रिटेलर्स होते हैं। अगर इतना ही कैपिटल होता है इनके पास, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ रुपया हो सकता है। इससे ज़्यादा ये पैसा नहीं लेके आ सकते। ये रिटेलर्स का पैसा है ये। ये रिटेलर्स का पैसा है। बट बिग प्लेयर्स कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं? जैसे मान लो ये रिटेलर्स है, रिटेलर्स क्या करेगा, अपने ₹10,000 मान लो यहाँ पे इसने खरीद लिया और मार्केट यहाँ तक चली गई, तो इसका कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट हो गया। ये रिटेलर्स का माइंडसेट है। तो इनके ऑर्डर्स जो होते हैं ना, वो फिल हो जाते हैं। ऑर्डर्स क्या होते हैं कि मान के चलो आपको कोई सामान खरीदना था और आप उसके अंदर गए, मान लो शॉप के अंदर गए, आप मॉल के अंदर गए, तो आपने बोला कि एक्चुअली मेरे को ना 10,000 की शॉपिंग करनी है और उसके हिसाब से आप मेरे को कपड़े वगैरह दिखा दीजिए। तो आप क्या करोगे? 10,000 में वहाँ पर चीज़ें खरीद लोगे, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। पर वहीं पर एक बिग प्लेयर्स नाम का बंदा आता है। अब ये बिग प्लेयर्स एक्चुअल में पहले देख लेते हैं कि बिग प्लेयर्स होते कौन-कौन से हैं। ये बिग प्लेयर्स होते हैं बड़े-बड़े बैंक्स, जिनके पास अरबों करोड़ों रुपया होता है, मिलियन डॉलर्स होते हैं, बिलियन। उनके पास बहुत पैसा होता है। एफआईआर्स होते हैं, एफआईआर्स होते हैं, डीआईएस होते हैं, ये सारे के सारे जो फंड मैनेज करते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है। जो फंड हैज वाले होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है। ये इतने से काम नहीं करते। इनके पास ऐसा होगा कि 1 लाख सीआर, 1 लाख सीआर तो बहुत छोटा हो गया। उसके बाद मान लो आ जाएगा 1 लाख सीआर, बिलियन आ गया, मिलियन आ गया, यानी इतना पैसा बहुत पैसा जिसे कहते हैं, बहुत पैसा। तो अब जब ये पता है मॉल के अंदर जब ये इंसान जाएँगे मॉल के अंदर, तो इनके पास इतना पैसा होता है कि ये पूरा का पूरा मॉल ही खरीद सकते हैं।
है ना? अगर हम इसके हिसाब से देखें। बट इन्हें सामान चाहिए, मोल नहीं खरीदना इनको। इनको सामान चाहिए, मोल नहीं खरीदना इनको। तो ये क्या करेंगे, अपने ऑर्डर्स लगाएँगे और बोलेंगे जो भी मॉल के अंदर होगा कि भाई हमें चीज़ों को खरीदना है। तो जो मॉल वाले होंगे, वो कहेंगे कि सर अभी हमारे पास इतना क्वांटिटी है, आप ऐसा करिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और हम आपके लिए ये क्वांटिटी जो है मँगा देते हैं दूसरी जगह से। तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं, इनके ऑर्डर्स जो होते हैं बहुत टाइम में फिल होते हैं, इसलिए फिर मार्केट जो है ये इस प्रकार से रेंजिंग में रहती है और जैसे ही बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर जो हैं फिल हो जाते हैं, जैसे मान लो यही इंसान जो है इस मॉल के अंदर गया था, जब इसने कंप्लीट सामान ले लिया जितना इसको चाहिए था, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़ जितने का भी चाहिए, इसने ये सामान लिया, उसके बाद ये दुकान में क्या करेगा? अपने घर जाएगा, तो उसी प्रकार से मार्केट जो है ऐसे शूट अप कर जाती है। बट यही पहचानने में लोग पता नहीं क्या-क्या सिखा रहे हैं, क्या-क्या। अब एक्चुअल में ये कितने-कितने तरीके से ये सब हो सकता है? तो आ जाओ, कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं, जिनसे ये सब कुछ हम सीख सकते हैं? मार्केट में किस-किस पे हमें वर्क करना है, जिससे ये चीज़ हम पता चलाएँगे? देखो, नंबर 1 है प्राइस एक्शन, नंबर 1 है प्राइस एक्शन, नंबर 2 है एसएमसी, नंबर 3 है आईसीटी, है ना? ये 3 चीज़ हैं, जो मार्केट में सीखनी होती हैं पैसा कमाने के लिए। अब जो लोग हैं एक्चुअल में लोग ट्रेड कैसे कर रहे हैं? लोग ट्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर, इस इस प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं? 1 सेकंड में दिखाता हूँ। हुँ, यहाँ पे आइए। इस पर कैसे कर रहे हैं? हुँ, जो प्राइस एक्शन होता है एक्चुअल में प्राइस एक्शन जिसको भी नहीं पता है ये वर्ड भी क्या होता है प्राइस एक्शन, वो भी मैं बताऊँगा। पहले समझो कि प्राइस एक्शन के अंदर-अंदर क्या होता है। प्राइस एक्शन के अंदर ना कुछ पैटर्न्स होते हैं। चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होती है, ट्रैप ट्रेडिंग होती है। अब ये चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? चार्ट पैटर्न्स ये होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ये डब्लू पैटर्न बना दिया। लोगों को ऐसा बताया जाता है कि मार्केट जब किसी लेवल पे आएगी और यहाँ से ऐसे डब्लू पैटर्न बनाएगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ से मार्केट टैप करके नीचे गिरेगा। तो ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना? डबल बॉटम पैटर्न, ये सारे होते हैं पैटर्न्स। बट बात करें कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो मैं एक बार आप लोगों को ना चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूँ एक बार। कौन-कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिससे लोग ट्रेड करते हैं। 1 सेकंड रुकिए। देखिए, आप ये देखिए कि ये एक इमेज है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं, ये मार्केट में सिखाए जाते हैं कि जब ऐसे-ऐसे पैटर्न्स बनेंगे, तो हमें बेचना और खरीदना है। ऐसे-ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, तो हमें बेचना और खरीदना है और कैंडल्स के ऊपर भी लोग खरीदते-बेचते हैं। तो ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं, देखो ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न हो गया, ये एक रेंज में मार्केट फँस गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं? पैटर्न्स हैं। तो इसपे बताया जाता है कि आप लोग यहाँ पर खरीदो, बेचो, जो करना है करो। बट एक बात आप लोग थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, अब एक थोड़ा-सा दिमाग आप ये लगाओ कि जो बिग प्लेयर्स है, जो अपना करोड़ों अरबों रुपया लगा रहा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इतना बेवकूफ़ है कि वो क्या कहेगा कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगी, तो मैं यहाँ से खरीद लूँगा और यहाँ चली जाएगी तो मैं बेच दूँगा और फिर यहाँ आएगी तो फिर से मैं सेल मार दूँगा, तब भी मैं पैसा कमाऊँगा। नहीं, वो इन सब पर काम नहीं करता है। मैंने आपको बोला है कि मार्केट के अंदर 3 चीज़ें हैं सीखने के लिए। कौन-कौन सी बताई? एक मैंने बताया कि आपका है एक प्राइस एक्शन है, उसके बाद एक है अपना एसएमसी और एक है आपका आईसीटी। ये 3 चीज़ें हैं सीखने के लिए। बट जो ये प्राइस एक्शन है
ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शंस के अंदर सारे चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ये ट्रैप ट्रेडिंग आती है। अब ये चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से समझो। सपोज करो ऐसा बोला जाएगा कि मान लीजिए एक ये लेवल है यहाँ पर इस प्रकार से, और एक लेवल यहाँ पर है नीचे इस प्रकार से। तो ये बताया जाता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि मार्केट जब भी इस लेवल पर आएगी, मान लो मार्केट इस प्रकार, मान लो मार्केट आपकी इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके चल रही है, तो यहाँ पर एक बार टैप हुई होगी, दूसरी बार टैप हुई होगी, तो इस प्रकार से जब मार्केट इन लेवल्स पे टैप होती रहती है तो हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है, और ऊपर वाला बोल देते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट जब यहाँ पर टैप होगी तो उसके बाद गिरेगी, और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट देना। तो ये वाला लेवल इस प्रकार से वर्क करेगा कि मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी तो सपोर्ट होके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करता है, आपको ये समझना है कि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं चीज़ों को खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे, उनका तो भरोसा जो है इन चीज़ों से उड़ जाएगा ना। तो क्या होगा फिर, अब ये होगा कि जो ये प्राइस एक्शन है या एसएमसी या आईसीटी है, जो चार्ट पैटर्न्स वगैरह होते हैं, कि मान लो आप 10 बार ट्रेड लोगे, आपने मान लो 10 बार ट्रेड लिया। ट्रेड का मतलब है कि आपने कुछ खरीदा या बेचा मार्केट के अंदर। कहोगे कैसे खरीदते बेचते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ये सारे के सारे देखो पेयर्स होते हैं, है ना। ये फॉरेक्स मार्केट है तो ये पेयर्स होते हैं, ये गोल्ड है, ये बीटीसी है, डिक्सी है, इथेरियम है, यूएस ऑयल है, ये निफ्टी है, सेंसेक्स है। इनमें ही हमें बेचना खरीदना होता है। कैसे होता है मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। अब ये जो 10 ट्रेड मान लो कोई इंसान इस प्राइस एक्शन पे ले रहा है, और अगर वो 10 की 10 मान लो वो फेल हो गई, 10 की 10 मान लो फेल हो गई, क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई दुकान है और आपने वहां से आटे के 10 कट्टे खरीदे थोड़ी देर के लिए, और उसके अंदर आटों के कट्टे में 10 का 10 कट्टे जो है वो खराब आटा निकल जाए, तो क्या आप उस दुकान पर दोबारा सामान लेने के लिए जाएंगे, बताइए यस या नो। जवाब दीजिए आप सब लोग। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना, हाँ। तो जब मैं बोलूंगा कि आपको जवाब देना है तो आप बोल सकते हैं ना। तो हम नहीं लेने जाएंगे। तो ये जो प्राइस एक्शन वगैरह है, अब मार्केट की बात कर रही है, ये तो आटे का कट्टा है, हमें तो मार्केट की बात करनी है। तो मार्केट के अंदर क्या है कि 10 में से ये मुश्किल से आपको 2 या 3 बार मुश्किल से मुश्किल वर्क करता हुआ दिखाई देगा। क्यों वर्क करके हुआ दिखाई देगा, उसके पीछे का क्या रीजन है कि क्यों करवा रहे हो वर्क। अरे भाई एक बात बताओ, जब कोई इंसान को ये शुरू से सिखाया गया है कि जब मार्केट ऐसे ऐसे लेवल पे आएगी तो आपको खरीदना है, ऐसे ऐसे लेवल पे आएगी तो आपको बेचना है, ऐसा पैसे बनेगा। बट एक बार बताओ, अगर 10 के 10 में से वो 10 में ही बेचारा फेल अगर हो जाएगा, अगर 10 के 10 में से ही वो अगर फेल हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो तो उस पैटर्न पे कभी ट्रेड ही नहीं लेगा ना। और जब वो ट्रेड नहीं लेगा तो मार्केट में पैसा कैसे गिरा जाएगा। तो जो ये प्राइस एक्शंस होता है, जो रिटेलर्स की लिक्विडिटी होती है, वो इससे क्रिएट की जाती है एक्चुअल में। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में कहाँ पैसा है, मार्केट में पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, ये होती है लिक्विडिटी। ये वर्ड आपको धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अब क्या है कि जब 10 बार कोई इंसान इस चीज पर ट्रेड कर रहा होगा, अगर वो 2 से 3 बार अगर वर्क नहीं करेगी, उसका प्रॉफिट नहीं होगा, तो भाई वो इस वाले पैटर्न पे वो काम नहीं करेगा ना, इस पे वो काम ही नहीं करेगा। तो फिर अब ये 8 बार फेल होता है, फिर भी लोग इस पे करते हैं। तो हम इस प्राइस एक्शन पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम इस प्राइस एक्शन का यूज करके बस ये देखेंगे कि लोगों ने एक्चुअल में अपना पैसा जो है वो कहाँ लगा रखा है, और उसके हिसाब से फिर हमको ट्रेड लेनी है जो कि हमें प्रॉफिट करवाएगी। हम इस पूरे के पूरे गेम को यूज करेंगे एज ए लिक्विडिटी। ये रिटेलर्स का माइंड सेट होता है कि भाई इस लेवल पे आ गया खरीद लो, भाई इस लेवल पे आ गया बेच दो। ये है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे होता है, बट इसका हम यूज में नहीं लेंगे ट्रेड लेने के लिए, बस हम इससे अपनी लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। अब एसएमसी भी होता है, आईसीटी भी होता है, तो मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, मैं आपको ये 2 पार्ट सिखाऊंगा इसके अंदर से, ये वाले 2 पार्ट। अब इस 2 पार्ट के अंदर
सिखाने को तो मैं आपको इतना सिखा सकता हूँ, इतना सिखा सकता हूँ कि आपके नोट्स बन जाएँगे बहुत सारे नोट्स बन जाएँगे, आप टीचर बन जाओगे। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ़ उतना ही सिखाने वाला हूँ इस पूरी जर्नी के अंदर, जिससे आपका पैसा बनेगा। आपको टीचर नहीं बनना है, आप लोग यहाँ पैसा कमाने आए हो, तो इन दोनों टूल्स का यूज़ करके जिससे पैसा बनाया जाएगा, हमें सिर्फ़ वो टॉपिक सीखने हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस होता है इन सब चीज़ों का। अगर सारी चीज़ें अगर कराने कराने लग जाएँ, तो साल डेढ़ साल लग जाते हैं, सिर्फ़ इंसान को एक बार करने में। टीचर तो इसको 6-7 महीने में करा देगा, पर आप लोगों को करने में साल डेढ़ साल बीत जाएँगे। बट हमारा कोर्स ही 2 महीने का है, तो हम उस 2 महीने के अंदर वो सीखेंगे, जो मार्केट में वर्क करता है और जिससे पैसा बनता है। अब आ जाओ अगली चीज़। हमने ये आज समझा, ऑपरेटर माइंडसेट समझा कि ऑपरेटर माइंडसेट क्या होता है। ये ऑपरेटर का माइंडसेट एक्चुअल में ये प्राइस एक्शन को पूरा का पूरा ट्रैप करवाता है लोगों को, कि 10 में से 2 बार तो इनका भी फ़ायदा करवा दो, नहीं तो बेचारे ये आएँगे ही नहीं ट्रेड लेने के लिए। ठीक है? आप समझो। हमारा पूरा का पूरा जो गोल रहने वाला है, जो ध्यान रहने वाला है, वो किस पे रहने वाला है? हमारे इस सिलेबस पे ध्यान रहने वाला है। हमें क्या-क्या पढ़ना है एक्चुअल में। ध्यान से देखो, हमारा लेक्चर नंबर 1 जो रहेगा कल से वो ये रहेगा, पर हम पूरा का पूरा देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या-क्या रहने वाला है। हम इसके अंदर सीखेंगे एडवांस एसएमसी क्या होता है, एडवांस एसएमसी। उसके बाद हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी मास्टरी क्या होता है। एडवांस एसएमसी में हम वो टॉपिक सीखेंगे जिससे ये पता चलेगा कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कब ऊपर गिरने वाली है, कब नीचे गिरने वाली है। यानी इस प्रकार से मान लो मार्केट चल रही है आपकी ऐसे करके, तो कब मार्केट जो है नीचे गिरेगी या नीचे नहीं गिरी उसके बाद ही ऊपर चली जाएगी। तो ये सब हम सीखेंगे एडवांस एसएमसी के अंदर, और लिक्विडिटी मार्क करना सीखेंगे। एक बात याद रखना, ये सेकंड नंबर का पॉइंट इतना ज़्यादा है कि अगर आपको इस सारी चीज़ों में से सिर्फ लिक्विडिटी आता है ना, और आपने रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने अपना कर लिया, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे 100%। अगर आपको लिक्विडिटी मार्क करना नहीं आया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आया, आप ये सब कुछ सीख लोगे 2 महीने, आप पूरा मेहनत कर लोगे, टाइम दे दोगे, आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग नए हैं, मैंने चैनल पर इसी के अंदर एक लिक्विडिटी का और साथ-साथ में यूट्यूब का भी क्या कहते हैं, मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट का ऑलरेडी पहले से लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे। लिक्विडिटी मास्टरी क्या होता है वो देखेंगे। फिर हम कुछ ब्लॉक्स देखेंगे और कुछ एसके ब्लॉक्स देखेंगे जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, 2 से 3 ब्लॉक, वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे बायस को। बायस को हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, और फिर हम समझेंगे वेब मॉडल, और 6 नंबर पे हम समझेंगे सेशंस क्या होते हैं। अब ये सेशंस क्या होते हैं एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेशंस जो होते हैं ना हमारे, 4 सेशंस होते हैं। एक लंदन सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, और ये कैसे लगते हैं सेशंस, तो यहाँ पर देखेंगे आप जैसे ही सर्च करेंगे एफएक्स मार्केट सेशंस, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सेशंस जो हैं आपके लग जाएँगे। 1 सेकंड में इसको हटा देता हूँ, इस वजह से नहीं लग रहा। हाँ, देखो जैसे ही मैंने ये लगाया, तो सेशंस जो हैं आपके लग जाएँगे। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए हमारा गोल्ड है, ये गोल्ड है। हम इसकी सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स मैं वगैरह बताऊँगा। अब जैसे ये मान लीजिए न्यूयॉर्क सेशन है, तो न्यूयॉर्क सेशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ ख़त्म है। इसका क्या टाइम होता है, कब ये स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है, और एक्चुअल में हमें ये ट्रेड कैसे पकड़नी होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड, इसको बंद करते हैं फ़िलहाल। अब देखिए कि अब जैसे मैं यहाँ पर मैं तो लाइनें मार्क करता हूँ, ये खड़ी हुई लाइनें हैं, ये 2 खड़ी हुई लाइनें हैं। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक मॉडल है कि ये ट्रेड कैसे पकड़ी जाती है। इधर देखिए ये सेशंस हैं। और ये ट्रेड हमें कैसे पकड़नी है, ये सेशंस कैसे प्ले करना है, लंडन सेशन कैसे प्ले करना है, यानी एक टाइम ज़ोन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोग बचपन में क्या कहते हैं, आपके स्कूल्स में पीरियड चलते होंगे कि ये मेरा मैथ्स का सेशन चल रहा है, इसके बाद क्या कहते हैं साइंस का चलेगा, फिर हिंदी का चलेगा। उसी प्रकार में मार्केट में भी यहाँ पर टाइम ज़ोन होते हैं कि मार्केट कौन से टाइम ज़ोन में कैसा बिहेव करती है, और
बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल किस में रहती है कि मार्केट में जल्दी-जल्दी कैंडल्स कब बनती हैं, कब मार्केट साइड वेव हो जाता है ना? वो हम चीज़ें समझेंगे कि मार्केट भी 3 प्रकार का होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट मान लो ऊपर चलता जा रहा है, तो हम इसे बोलते हैं अप ट्रेंड, है ना? ये सब सिखाऊँगा, ये अप ट्रेंड होता है। मान लो मार्केट जो है धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। बट मार्केट क्या हुआ, एक ये रेंज है इस प्रकार से, मार्केट जो है इसके अंदर मान लो फँस गया, इसी के अंदर घूम रहा है मार्केट, तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। और साइडवेज मार्केट के अंदर क्या होता है, रिटेल्स जो ट्रेडर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचारे फँस जाते हैं, उनका बहुत लॉस होता है इसके अंदर। और इस साइडवेज मार्केट को एक्चुअल में जो बनाने का तरीका होता है बिग प्लेयर्स का, वो बनाते ही इसलिए हैं जिससे छोटे लोगों का नुकसान हो, कि जो मार्केट में 10,000 रुपए लेके आया, 20,000, 50,000 लेके आया है, उनका नुकसान करवाया जाए साइडवेज मार्केट में। क्योंकि वो क्या करते हैं, उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा दिखाई दे रहा होता है। कैसे भी करके बस मार्केट में पैसा बनाना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ़ यहाँ पर सोच के आए हो कि हमें सिर्फ़ पैसा बनाना है, लर्निंग नहीं करनी है, आपका पैसा नहीं बन पाएगा। एक बार आप ढंग से लर्निंग कर लो, माइंडसेट समझ लो ऑपरेटर का, लिक्विडिटी मार्क करना सीख लो और लाइव ट्रेडिंग सीख लो, तो आप पैसा आसानी से आपका पैसा जो है, वो बनेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस पे हम डिस्कस कर रहे थे और उसके बाद हमारी क्लास जो है कल, संडे है बेशक बट हमारी कल भी क्लास होगी। तो इस वैक्सॉन मेंटरशिप के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, मैं आपको बता रहा था कि हमारा पहला पॉइंट जो है एडवांस हम एसएमसी सीखेंगे, लिक्विडिटी सीखेंगे, ब्लॉक सीखेंगे और सेशंस, वॉल्यूम्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट समझेंगे कि हमारी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए। माइंड में साइकोलॉजी का मतलब ये है कि हमें अपना माइंड जो है कैसे डेवलप करना है, कब हमें चीज़ें खरीदनी है, कब बेचनी है। काफ़ी बार क्या होता है, लोगों का मान लो ट्रेड लिया उन्होंने और मान के चलो उनका 2000 का प्रॉफ़िट चल रहा था, मार्केट में से निकल गए। बट उन्हें जब यही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में ये मार्केट को जाना कहाँ तक है, तो उनको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि यार अभी मार्केट में से निकल जाते हैं, नहीं तो जो ये 2000 बन रहे हैं ना, ये भी हमारे हाथ से चले जाएँगे। बट जिनको पता होता है ना कि ये मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं और अगर उनका टारगेट 50,000 का होता है, तो उस 50,000 को वो डन करते हैं। और उन्हें पता रहता है कि मार्केट कहाँ नीचे तक जाएगी, तो उनका एसल एसल का मतलब है कि उन्हें कितना नुकसान लेना है, तो उसी पॉइंट पर वो नुकसान लगाते हैं और आराम से चुपचाप बैठते हैं एकदम फ्री माइंड होके। इसके अंदर वो समझेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मान लो आपके पास पैसा है, कितना पैसा है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, उसको आपको कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मान लो थोड़ी देर के लिए 1,00,000 रुपए है, आप लेके आए और आपने क्या करा, मान लीजिए मंडे को क्या कहते हैं गोल्ड खुला, गोल्ड हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो आप गए और आपने 1,00,000 रुपए डायरेक्ट मार्केट में लगा दिया। आपको पता भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे वाले आने जाने वाली, बस आपने ये देख लिया कि कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं और आपने 1,00,000 रुपए पूरा लगा दिया। तो मैं कह रहा हूँ वो लॉस ही होगा आपका। आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले। इतना सीखने के बाद जब ये 8 पॉइंट सीख जाते हैं ना, उसके बाद भी लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस इतना नहीं आता है, वो लाइव ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं वो प्ले, क्योंकि उन्हें चीज़ों को पता नहीं होता है। तो हमारा कल से हमारा स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा और हमें उसकी क्या नीड रहने वाली है। एक्चुअल में हमें सबसे पहले बहुत चौक आइडियम पढ़ना था कि ये क्या होता है, बट इसको पढ़ने से पहले हमें एक बार समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल कैंडल क्या होती है। पहले तो ये समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का हाई है। इसके अंदर फिर विक भी बनती है ना? ये कैंडल्स है। ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है ना? और एक मान लीजिए हम रेड कैंडल भी बना देते हैं, ये कैंडल्स है। तो ध्यान रखना ये मार्केट का जो है ना, ये हाई पॉइंट होता है। अब जैसे ये विक वहाँ तक चली गई, हम उसकी बात नहीं करेंगे। जब हम कैंडल्स को समझेंगे कि कौन
कैंडल का हाई होता है, लो होता है, कहाँ क्लोजिंग है, वो हम सारी चीज़ें समझेंगे। आपको बस अभी इतना समझना है, ये कैंडल यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, तो यानी इसका ये वाला लो पॉइंट है, ये वाला हाई पॉइंट है ना? उसी प्रकार से ये कहें। तो अब हम कल की क्लास में ये समझेंगे कि एक्सटर्नल कैंडल क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे वैलिड पुलबैक क्या होता है। तो हमारी नंबर 1 क्लास जो रहेगी वो इसी बात पे रहेगी कि आपका एक्सटर्नल और इंटरनल कैंडल क्या रहता है, कि अगर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कैंडल नहीं पता है, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा वैलिड पुलबैक क्या होता है। अभी आपको नहीं पता है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। पर सबसे पहले हमें एक्सटर्नल और इंटरनल कैंडल समझनी पड़ेगी, फिर हमें समझना पड़ेगा वैलिड पुलबैक। अब वैलिड पुलबैक में भी काफ़ी केस होते हैं, वो भी समझना पड़ेगा। उसके बाद हम समझेंगे कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम क्या होता है। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है इस प्रकार से, अब ऐसा मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है कि मार्केट ने, ये मार्केट कोई कैंडल है मान लो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई, उसके बाद ये पॉइंट इसका हो गया और इस वाले हाई पॉइंट को इसने जो है, मार्केट नीचे आई इस प्रकार से और यहाँ ब्रेक कर दिया। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा जो है बॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा बॉस हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा बॉस हो जाएगा। बट जितना आसान आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इसमें कोई भी मार्क कर लेता है, सिखाने वाले बहुत हैं। कोई भी इस वाले स्ट्रक्चर को सीख सकता है, बहुत आसान है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी मार्क कर सकता है। ये जितने भी ये वाले पॉइंट हैं, हम इनको बोल देंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, बॉस के पॉइंट हैं, ये बॉस। उसके बाद जब मार्केट जहाँ ट्रेंड चेंज कर देता है, वहाँ चौक हो जाता है, ये वाला पॉइंट आईडीएम है। बट ये सब कैसे होता है, हम एक-एक स्टेप करके करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये हमारा स्टेप है। तो कल की क्लास हमारी जो रहेगी, वो इस पर रहेगी कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैंडल क्या होती है और वैलिड पुलबैक हम कंप्लीट समझेंगे। यानी कल जो हमारी 1 आवर की क्लास रहेगी, यानी लगभग-लगभग 1 आवर हो ही जाता है। 1 आवर की क्लास में आपने कहीं भी कितना भी सीखा हो, आपको कल एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैंडल और साथ-साथ में वैलिड पुलबैक आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और वैलिड पुलबैक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल भी होता है, एक एक्सटर्नल भी होता है। यानी कल की 1 आवर की क्लास के अंदर 90% से चीज़ें ज़्यादा जो हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी एक बार में। ऐसा नहीं है कि आपको वैलिड पुलबैक या एक्सटर्नल, इंटरनल पुलबैक पढ़ाने के लिए 1-1 हफ़्ता लिया जा रहा है। यानी जो चीज़ आपको 1 घंटे में हो सकती है, तो वो 1 घंटे में ख़त्म कर दी जाएगी। मैं कोशिश यही करूँगा कि एक टॉपिक को 1 दिन में ख़त्म करूँ, और अगर टॉपिक बड़ा होगा तो उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में उसको कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए ये वाली बातें? हाँ, सही है। हाँ, तो कल आप सब लोग इस बात के लिए रेडी रहना कि मैं आप सभी को एक्सटर्नल और इंटरनल कैंडल और वैलिड पुलबैक कंप्लीट पढ़ा दूँगा। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब कुछ पूरा समझ में आएगा। और मार्केट कैसे चलती है वो धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअल में ट्रेड कैसे करता हूँ। और जिन्होंने पहले से लाइव में जुड़े हुए हैं, जैसे कि शिवा, फराज जी और होशियार जी, आप भी थे, तो शिवाजी पहले से हैं, तो ये आपको पता चल पाएगा कि मैं लाइव में कैसे प्ले करता हूँ। तो शिवा हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं, तो और ये 1 टू 1 वाले भी थे। तो आप अपना एक्सपीरियंस अगर बताना चाहें न्यू मेंबर्स को, तो बता सकते हैं कि इनको जो मैं बताना है वो फ़ॉलो करना है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? आपको कितना टाइम हुआ जुड़े हुए? थोड़ा-सा बताइए आप। हेलो। हाँ, सभी को आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी। मैं बस यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों से, क्योंकि मुझे भी अभी सोनू भाई के साथ में ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। लेकिन जितना मैंने और जगह सीखा था, बहुत सीखा था, और उससे बहुत ही कम समय में मैं सोनू भाई से जब मिला, और उससे पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा मेरे एसएल जाते थे। मतलब
टीपी तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरा लॉस ही लॉस होता था। उसके बाद में जब मैंने सोनू भाई से मिला, सोनू भाई ने मुझे बताया कि मैं चलो मार्केट में चीजें कौन सी होती हैं जो मार्केट में काम करती हैं, जिससे मार्केट में हमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है आराम से। तो वो चीज मुझे सोनू भाई ने बताई, और उन्हीं चीजों को जैसे मुझे बताया, मैंने उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया, उन्हीं बातों को मैं फॉलो करते चला गया। और आज ऐसा है कि मैं सेल्फ खुद से भी ट्रेड बहुत अच्छी मैं ट्रेड अपने पकड़ लेता हूँ। और आप सबसे सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि जैसे भी सोनू भाई बताएं, आप वैसे करते चले जाना। कसम से बोल रहा हूँ, सबके सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे बहुत जल्दी। जैसे बता, बस वैसे करते चले जाना, किसी को बातों को सुनना मत। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं सोनू भाई ने, वो बहुत काम करेंगे। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं, मुझे रिजल्ट मिला है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। लग जाओ दबा के। ओके। किसी का अगर कोई डाउट हो तो कुछ भी पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, बाकी हम कल से क्या कहते हैं अपनी लर्निंग जो है शुरू कर देंगे। सोनू सर, हमारी जो लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स है वो मिलेगी ना हमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगी, बैच के अंदर बिल्कुल मिलेगी। जिससे अगर मान लो काफ़ी बार क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान लेट ज्वाइन हुआ और उसका कुछ मिस हो गया, तो उसको तो समझ नहीं आएगा। तो उसको जो है वो रिकॉर्डिंग्स इसकी बैच के अंदर रिकॉर्डिंग सेक्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी सर, थैंक यू। ओके। तो आप सब लोग एक बात याद रखना, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आप एक रजिस्टर और एक पेन लेके ज़रूर बैठें। काफ़ी बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है वो यहाँ लिखी नहीं जाती है और वो सिर्फ मुंह से बोल दी जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो फिर हम टेंशन फ्री रहें। अब क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ पैसा देना नहीं इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना है, प्रैक्टिस करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप मार्केट में निखर के आओगे। और पैसा बनाना बच्चों का खेल होगा। जो लोग जॉब करके कैसे भी करके महीने में जितना कमाते हो कि आप एक-एक ट्रेड में 10-10 मिनट में उतना कमाओगे। मैं यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा यहाँ पर मैं आपको चूरन नहीं देने वाला हूँ कि मार्केट में पैसा बनता है, बनता है, बट कब? जब सही नॉलेज होती है तब बनता है। क्या मार्केट में काम करता है जब वो आपको पता है तब बनता है। बट इतना पता होने के बाद भी लोग लॉस करते हैं, उसके पीछे का कारण होता है लालच, रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि जो लोग नए हैं वो क्या करें, इस यूट्यूब चैनल पर जाएं और यहाँ पर वैक्सॉन ट्रेड्स सब लोग सर्च करें। और जब आप इस चीज़ को सर्च करेंगे, देखो आज भी मैंने एक लेक्चर डाला है, वेब मॉडल डाला है मैंने कि ये वेब मॉडल क्या है, जो कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे भी डाला है यूट्यूब पे कि वेब मॉडल एक्चुअल में है क्या, ये वर्क कैसे करता है और ट्रेड कैसे पकड़ी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको ये 90% ट्रेडर फेल ड्यू टू दिस, ये वाला आपको लेक्चर सभी को ज़रूर देखना है कि लोग एक्चुअल में लॉस क्यों करते हैं। अगर आपको एक बात ये पता चल गई ना कि लोग लॉस क्यों करते हैं, तो प्रॉफिट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इन 2 महीनों के अंदर सब कुछ सीख जाओगे। लोग सीख भी जाते हैं, वो उसके बाद भी लॉस में रहते हैं। तो आप कल की शुरुआत करें उससे पहले आप ये वाला लेक्चर जो है ज़रूर आप लोग देख लेना। और बाकी जो है हम कल अपना लेक्चर ये शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और कौन कहाँ-कहाँ से एक बार पूछ लेते हैं। हुँ, हर्षित जी आप कहाँ से हैं? सर हम गाजियाबाद से। ओके, ओके, ओके। रजनीश जी आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। ओके, ओके, ओके। हाँ, बाकी शिवा जी आप कहाँ से हो? आप भी बता सकते हो, इनको भी पता चल जाएगा। मैं यूपी जिला मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, अच्छा। फराज जी एक बार आप भी बता दीजिए जिससे सबको पता चल जाए कि आप भी कहाँ से हैं। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, होशियार जी आप भी बता दीजिए। जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है, तो सब लोग कल से रेडी रहना, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको बस 2 महीने मेरी बात मान के उसको फॉलो करना है।
आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 100% प्रॉफिट में होंगे। बट जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से भी सीख रहे हैं और जो दूसरे ने सिखा रखा है आप वो भी अप्लाई कर रहे हैं। आपने जो जहाँ से जो कुछ सीखा है आप उसे अपने माइंड में एक साइड रखिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ़ आपको उस पर ध्यान देना है। वो आप अगर कर लिया तो फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ऑल ऑफ यू? तो फिर कल मिलेंगे सभी से। 7:30 बजे करेक्ट सब लोग आप लोग आ जाना, ठीक है? ओके सर। ओके, ओके। तो कल मिलते हैं फिर। बाय बाय ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग।